राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। देश काल का प्रभाव सब जगह पड़ता है और उसका प्रभाव उपासकों पर भी पड़ता है। जैसे ब्रजभूमि है, इसमें महापुरुषों ने बताया है कि महाप्रलय का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वो भावना की बात है। महाप्रलय हु लय नहीं जाको, किंतु व्यवहार में उसका प्रभाव देखा जाता है। रामायण में लिखा है, काल धर्म नहीं व्यापई जाही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। काल धर्म नहीं व्यापता है। धाम के बारे में भी लिखा है कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिराद, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षद सबके गाद। और राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। काल का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन काल का धर्म दिखाई पड़ता है। ब्रजभूमि पर भी दिखाई पड़ता है। जैसे ब्रजवासी लोग हैं, इन पर दिखाई पड़ रहा है। तो राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात, ये क्या झूठ लिखा है? फणि पर रवितर नहीं विराट महा, नहीं संध्या नहीं प्रात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सुरात। तो ये सब बातें झूठ तो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि रसिकों ने लिखा है। तो इसका उत्तर एक जगह मिला है। भगवत रसिक जी एक संत हुए हैं, उनको किसी कारण से गुरुदेव ने
निकाल दिया ब्रज से बाहर, चले जाओ। उसका कारण पारस्परिक राग द्वेष रहता है। जहां बहुत से साधक रहते हैं, सभी अविद्या से मुक्त हो जाएं ये कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत राग द्वेष दिखाई पड़ता है, बड़े बड़ी जगह दिखाई पड़ता है। यहां तक कि आचार्यों तक ये बात दिखाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? अब ये तो क्यों का उत्तर कुछ नहीं दे सकते हम, क्यों भगवत इच्छा है। लेकिन भगवत रसिक जी को उनको गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि तुम ब्रज छोड़ के चले जाओ, धाम छोड़ दो, वृंदावन में पांव मत रखो। उन्होंने कहा ठीक है, गुरु की आज्ञा है तो करेंगे हम। यमुना जी किनारे किनारे चलने लग गए। प्रयाग तक यमुना जी जाती हैं। प्रयाग पहुंच गए और वहीं रुक गए। जहां यमुना है वहां ब्रज है। ब्रज और यमुना एक हैं, अभिन्न नहीं हैं। ये शास्त्र का वचन है। क्योंकि गर्ग संहिता में कहा गया है, यंत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति न तत्र में मनः सुखम। जहाँ यमुना है वहाँ वृंदावन है, जहाँ वृंदावन है वहाँ गोवर्धन है, जहाँ धाम है वहाँ भगवान है। तो इसलिए वो यमुना जी वहाँ प्रयाग तक जाती हैं और वहाँ गंगा जी में मिल जाती हैं। वहाँ लौकिक दृष्टि से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अस्तित्व क्या? नील वर्ण है। यमुना जल तुम रहता है, लेकिन गंगा के में मिलकर के उसकी नीलिमा चली जाती है। यमुना के बारे में लिखा है व्यास जी ने, मोहन के रंगराती यमुना है गई श्यामल नीर, चलो रे मन कालिंदी के तीर। गिरधर के रंगराती यमुना, गिरधर शब्द का प्रयोग किया है। गोवर्धन, यमुना और वृंदावन एक है। यद्यपि संकीर्ण लोगों ने तो सबका नाश कर दिया। संकीर्ण लोगों ने ब्रज के हाथ पांव काट डाले, वृंदावन के हाथ पांव काट डाले। और ये सब लिखने का प्रयत्न कर रहा है मान मंदिर मुरली के माध्यम से, क्योंकि उन विचारों को शब्द यही देती है। ब्रज के हाथ पांव कैसे काटे? ब्रज का नाश किया संकीर्ण लोगों ने।
क्योंकि ब्रज 84 कोस है, चतुर्वेद नाग क्रोश भूमि प्रेषयामास भूपरी। वेद मन 4, नाग 8 होते हैं। संस्कृत में उल्टी गिनती चलती है। 84 में पहले 4 कहा गया, पीछे 8 कहा गया। तो 84 कोस भूमि भगवान ने धाम से भेजा था, अवतरित किया। ये प्रमाण है गर्ग संहिता का। और गर्ग संहिता को श्रीमद् भागवत का भाष्य कहा गया है, क्योंकि कृष्ण लीला का विस्तार उसी में है और किसी ग्रंथ में नहीं है। तो भगवत रसिक जी वहीं पर प्रयाग में रुक गए और उन्होंने एक पद गाया है, हमारे उर वृंदावन और। हम वृंदावन में ही हैं। बोले आप वृंदावन में कहाँ हैं? आप तो प्रयाग में हैं। बोले नहीं, हम वृंदावन में हैं। यमुना जी है इसलिए यमुना वृंदावन है। माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर। जहां माया का काल का प्रवेश नहीं है, हम उस वृंदावन से बोल रहे हैं। जहां रसिक सिरमौर, जहां रसिक सिरमौर राधा रानी और कृष्ण रहते हैं, दोनों। ये तुमको किसने बताया? भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठौर। ये उनकी गुरु भक्ति की है, गुरु ने निकाल दिया, फिर भी गुरु की महिमा बता रहे हैं। इसको निष्ठा कहते हैं। कैसे हमारे गुरुदेव ने उस धाम को बताया। वो धाम अमल है, उसमें काल आदि का मल नहीं है, अलौकिक है। लौकिक कोई धर्म वहाँ नहीं है। तो हमारे उर वृंदावन और, ये उन्होंने अनुभव लिखा। तो ये क्या काल धर्म नहीं व्यापता है? ये गलत है। काल धर्म व्यापे नहीं जाही, रघुपत चरण प्रीति अतिताही। अथवा राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। ये सब लिखा है, क्या गलत लिखा है? गलत नहीं है। काल धर्म दिखाई पड़ता है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय। ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं यहाँ भी, जो क्रूर हैं, पापी हैं, देखने और बात करने लायक नहीं है। ऐसा घृणित जीवन है। हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। लेकिन उनको देख करके भी, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, निरीक्ष माने देख करके भी, साधक वही है जो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परमस्वाराध्य बुद्धिर्मम।
स्वराध्य बुद्धि रखता है। काल धर्म हमारे अंतःकरण में जो वृंदावन है, अमल अलौकिक ठौर, वहां प्रवेश नहीं है। बाहर तो प्रवेश है, क्योंकि लोग क्रूर दिखाई पड़ते हैं, पापी दिखाई पड़ते हैं, हत्यारे दिखाई पड़ते हैं, चोर दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या काल धर्म नहीं है? इसलिए चिंतकों ने कहा कि है, लेकिन उस वृंदावन में जिसका वर्णन किया गया है, जहां लीला होती है, वहां प्रवेश नहीं है। वो अंतश्चिंतित वृंदावन है। और प्रकट जगत में जगमगए वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दिखे नहीं यह माया को रूप। ये माइक विकार के कारण हमारे नेत्रों में माया का आवरण है। उस आवरण को दूर नहीं कर पाते हम लोग। इस बात को भागवत में भी कहा है, गजस्तुति में 8वें स्कंद में। गजरात को बचाने भगवान आए, और सोन्त सरसी उर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिम हरिम ख उपात्त चक्रम। ख माने आकाश से आए। गरुड़ पे बैठ के आए, चक्र लेके आए। चक्रधरे वैकुंठ से आए हो, सूरदास जी लिखा है। चक्रधरे वैकुंठ आए, वाकी पैज सरे, जो घट अंतर हरि सुमरे। सहस बरस गज युद्ध करत भयो, छिन एक ध्यान धरे। चक्रधरे वैकुंठ आए, वाकी पैज सरे। तो वो भगवान आए, प्रार्थना किया गज ने कि मैं यहां अब इस हाथी के शरीर में जीना नहीं चाहता। जिजी विषे नाहम इहा अमूया किम। अमूया माने इस गज योनि की शरीर से मैं जीना नहीं चाहता। जिजी विषे नाहम इहा मुहा किम। क्यों? इसमें आवरण है। अंतर बहिष्याविवृत्योन्या। इव योनि, गज योनि में भीतर भी आवरण है, बाहर भी आवरण है। हाथी की आंख छोटी होती है, बहुत छोटी, बहुत छोटी। शरीर का समझो 1000वां हिस्सा होगा। लोग कहते हैं हाथी अपने शरीर को नहीं देख पाता, इसलिए भगवान ने छोटी आंखें बनाई है। अपने शरीर को देखे हर समय तो मद रोक नहीं सकता है, बड़ा हिंसक बन जाएगा।
वो भूला रहता है कि हमारा इतना बड़ा शरीर है। तो बाहर से भी ढका हुआ है, भीतर से भी ढका है। भीतर से वो ढका है, अविद्या का आवरण है। बाहर से वो ढका है कि छोटी आंखें हैं, अपने ही शरीर को नहीं देख सकता। तो आप हमारे इस हाथी योनियों को मत मिटाओ। बोले क्यों? तुम इसी काल के भय से तो हमारी शरण में आए थे। यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपातयाद भयाद मृत्यु प्रधावत्यरणम तमीमे। मृत्यु के धरण से तो आए थे। और मौत बाहरी शरीर को मारती है, और अब तुम कहते हो कि हम रक्षा नहीं चाहते हैं। ये क्या होगा? तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार ही तुम आए हैं। तो गजराज ने कहा मेरी प्रार्थना और है। जो भीतर का आवरण है, जो आज तक खत्म नहीं कर पाया, न प्रलय न प्रलय के सूर्य, हजारों सूर्य जाग निकलते हैं, सारा संसार जल जाता है, लेकिन अविद्या का आवरण नहीं जलता। प्रलय की अग्नि इसको छू नहीं सकती। जैसे चिता पर शरीर जलता है, बाहरी शरीर, और भीतर का मन बुद्धि सब सूक्ष्म शरीर को, इसको कोई आग छू नहीं सकती। उसी तरह से काल जिसको छू नहीं सकता है, हटाना तो दूर रहा, उस अविद्या का आवरण हटा दो हमारा। इच्छामि कालेन यस्य विप्लवस्। काल भी जिसका विनाश नहीं कर सकता। बोले क्या है? तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। ये भीतर ही आवरण है, आत्मावलोक को रोकता है। भगवान भीतर बैठे हुए हैं। शुद्ध चैतन्य अथवा चिन्मय भगवान, आत्मा का कुछ भी अर्थ लगा लो, उसके प्रकाश को ये रोक रहा है आवरण। इस आवरण से हमारी छुट्टी दिला दो बस। और ये हाथी के शरीर जाती है तो जाने दो। इस शरीर में तो अब जीने की इच्छा ही मेरी नहीं है। जिजी विषे ना हम यहा मोया किम। क्योंकि ये भीतर बाहर दोनों आवरण है इसमें। अंतर बहिश्चावृत्तिये आवृत्तिये भयोन्या। इभ माने हाथी की योनि, भीतर से भी ढकी है। अंतर माने भीतर, बाहर का भी छोटी आंखें हैं। भीतर के आवरण तो ही है, आत्मावलोक को रोकने वाला। तो इसलिए आवरण सब प्रकाशों को रोक देता है। धाम का भी वास्तविक स्वरूप
प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिखे नहीं यह माया को रूप। अच्छे नेत्र नहीं हैं जो उस धाम को देख सकें। वो तो सबको दिखाई नहीं पड़ता है। केवल राधा रानी की कृपा हो जाए, यद राधा पद किंकरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। दो 275 राधा सुधा निधि। सम्यक गोचर मन इन्हीं इंद्रियों से दिखाई पड़ेगी। अथवा इंद्रियों में दिव्य शक्ति आ जाएगी या इंद्रियां दिव्य बन जाएंगी। चिन्मयता को अनुभव करने वाले इंद्रियां चिन्मय होती हैं, और माया का अनुभव करने वाली इंद्रियां माइक हो जाती हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देखो, इन आँखों से हम लोग सब देखते हैं, लेकिन जो घड़ी बनाता है वो अलग यहाँ एक आँख के ऊपर चश्मा सा लगाता है, उससे घड़ी के छोटे छोटे पर्दे दिखाई पड़ते हैं, इस आँख से नहीं दिखाई पड़ते। उन पर्दों को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता। बड़ी बड़ी छोटी घड़ियां बनी हैं जो चूड़ी में आ जाती हैं। स्त्रियां जो चूड़ी पहनती हैं उसमें घड़ी आ जाती है। घड़ी में कैमरे हैं, कैमरे में घड़ी है। बड़े सूक्ष्म यंत्र बना लिए मनुष्य ने, और उनको जब सफाई कराओ तो उनके पुर्जों को वो हाथ से नहीं छू सकते। एक तरह का चुंबक का चिमटा होता है, उस चश्मे से और उन चुंबकी चिमटों से वो यंत्रों को पुर्जों को छूते हैं और जैसे बनाते हैं। क्योंकि मैल तो चाहे कितनी भी छोटी घड़ी है और बंद है, मैल भीतर पहुंच ही जाती है। ये विचित्र माया का खेल है। चाहे साल में सफाई कराओ, चाहे 2 साल में, चाहे 5 साल में, मैल घड़ी के भीतर पहुंच जाती है। सात तालों के भीतर 7 ताले से भी ज्यादा है। वाटर प्रूफ घड़ी में पानी भी नहीं पहुंचता है, लेकिन मैल पहुंच जाती है। आवरण पहुंच जाता है। माया शक्ति इतनी तीव्र है। इसलिए गजराज ने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं मुझे हाथी ही बना रहने दो, या भक्त लोग कहते हैं मुझे 84 लाख योनियों में पड़ा रहने दो, या 84 लाख योनियों में सबसे खराब है नरक के कीटाणु। नरक के कीड़े यही हैं, हमारे तुम्हारे आंखों के सामने हैं। ये जो गटर के पाइप जाते हैं शहरों में, गंदी नालों के लंबे लंबे पाइप जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, मीलों तक।
इस पार से उस पार तक, नदी के उस पार लोग ले जाते हैं। और उसमें जो कीड़े पैदा होते हैं, वो न कभी प्रकाश देखते हैं न कभी हवा देखते हैं। उसी में पैदा भैया, उसी मरेंगे, उसी में जीवन जाता है उनका। नरक में जन्मे, नरक में मरे, नरक में ही संसार है उनका। तो सनकादिक बोले, उस नरक के कीड़ों में हमारा जन्म दे दो। कामम भव स्ववृजनैर निर्येषु नस्तात। 3 स्कंद 15वां अध्याय। यदि हमारा मन भगवान में रहे, चेतो लिबद यदि नुते पदयो रमेत। 15:49। निर्येषु बहुवचन है। जितने तरह के नरक होंगे सब में हमारा जन्म दे दो। इसको भक्ति कहते हैं। अपने लोगों में भक्ति कहाँ है? शरीर की बाधा नहीं सह सकते। एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रीज चाहिए। अब भक्त कहते हैं कि हमारा जन्म नरक में दे दो, सदा देते रहो। लेकिन हमारा मन आप में रहे। चेतो लिबद यदि नुते पदयो रमेत। और हमारी वाणी तुम्हारा गुण गाती रहे। हमारे कानों में आपका गुणगण सुनाई पड़े। इसको कहते हैं प्रेम। भाई हम जैसे लड्डू दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास ये भक्त नहीं बन सकते। फिर अठन्नी दास, चवन्नी दास भक्त कैसे बन जाएंगे? कागज के नोटों को इकट्ठा करने वाले हम लोग क्या भक्त बन सकते हैं? भक्त में इतना बड़ा त्याग होता है, इतना बड़ा दम होता है। केवल भागवत की बात नहीं है, हर महापुरुष ने ही कहा है, कुटिल कर्म लय जाए जहां मोहि, जहां अपनी बरियाई, ता जन जिन जिन छो छाड़ियो, कमठ अंड की नाई। और सगुण उपाक सस मुक्त निराधर भक्ति लुभाने, इसको ही उपासना कहते हैं। तो प्रसंग चला था कि काल का धर्म दिखाई तो यहां भी पड़ता है, वो प्रसंग रह गया। दिखाई पड़ता है, ये माया का आवरण है। बोले माया क्या इससे भी प्रबल है? भगवान की भक्ति से भी प्रबल है। अरे बोले भाई माया भगवान की शक्ति है, प्रबल की बात नहीं है। ये तुम्हारे भीतर जो आत्मा है ये अविनाशी है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
इसको काल नहीं छू सकता। न हन्यते, शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, उसका छू नहीं सकता काल। न हन्यते, हन्य माने शरीरे। और उस आत्मा को भी भगवान की माया ने ढक रखा है। इसको तुम समझ नहीं सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अचिंत्य भेदा भेद है हमारा। इसको समझ नहीं सकते तुम, क्या द्वैत है कि अद्वैत है, कि द्वैताद्वैत है कि भेदाद्वैत है, कि शुद्धाद्वैत है कि विशुद्धाद्वैत है, कि विशिष्टाद्वैत है। बोले लगाते चला जाओ द्वैत 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 50। हम कहते हैं अचिंत्य भेद है। समझ ही नहीं सकते हम तुम। एक कपड़े को दूसरे कपड़े से गांठ लगा दिया, समझ में आ गया। लेकिन आग का पानी का लगाना गांठ ही समझ में नहीं आता है। चलो वो भी अगर समझ में आ जाए तो आ जाए। चैतन्य और जड़ दोनों एकदम विपरीत है। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। और किस पॉइंट पर गांठ लग गई है? जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जतपि मृषा छूटत कठिनई। चेतन आत्मा और इस जड़ शरीर में गांठ लगा दिया भगवान ने। यद्यपि वो झूठी गांठ है लेकिन छूट नहीं रही है। गांठ कैसे लग गई समझ में नहीं आता। एकदम विपरीत है, चेतन अलग है, जड़ अलग है। जड़ जो है विनाशी होता है, उसमें ज्ञान शक्ति नहीं होती है, अंधकार है। और चेतन प्रकाश रूप है, ज्ञान रूप है। प्रकाश का अंधकार का गांठ पड़ गई है, चेतन अचेतन की गांठ पड़ गई है। इतरेतर विलक्षण चीजों की गांठ पड़ गई है। बोले गांठ नहीं है, झूठी है। यद्यपि मृषा, झूठ मूठी गांठ पड़ गई है। बोले कल्पित है, अविद्या से कल्पित गांठ है। लेकिन छूटत यति कठिनाई, छूट नहीं रही है। बैराग कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, लेकिन गांठ छूट नहीं रही है। ये तो केवल भगवान की कृपा से ही छूटती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। केवल कृपा है। हर मनुष्य जानना चाहता है उस तत्व को। यह भी एक गलत है। तुम उसको कैसे जान सकते हो? यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप व्रत मख पूजा। ज्ञानवान से कुछ नहीं होगा भाई। कठिन काल मलकोश, धर्म न ज्ञान न योग यज्ञ। सब कुछ गलत है। वेद पढ़ो कुछ नहीं होगा। रहु गणई तत्तपसा न आती, न चेज्या निर्वपनाद गृहादवा। तपस्या उससे कुछ नहीं होगा।
न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, न वेद पढ़ने से होगा, न वेद में लिखी प्रतीपोपासनाएं उनसे कुछ होगा। खम ब्रह्म, जल ब्रह्म, आकाश ब्रह्म, ये सब प्रतीकोपासनाएं हैं। न जलाग्नि सूर्य, केवल महापुरुषों के चरण रज में अभिषेक करो तब जान जाओगे, यानी शरणागति। चरण रज में अभिषेक का मतलब शरणागति। बोले महापुरुषों के चरण में शरण जाएं, ये बड़ा चक्कर है। महापुरुष लड़ुआ दास हैं, पेड़ा दास हैं, कहेंगे बेटा 1 किलो पेड़ा ला। महापुरुष हैं अठन्नी चवंदी दास, ला रुपया भेंट ला। तो उनकी शरणागति से क्या होगा? और फिर उनके चरण रज में अभिषेक करो। बोले महापुरुष की पहचान ही हम नहीं कर सकते। कोई थर्मामीटर ऐसा नहीं कि मुंह में लगा दिया और बुखार जैसे नाप लिया, 98 पॉइंट है, 99 आज के आसपास। तो कोई ऐसा महापुरुष को नापने का थर्मामीटर हो कि मुंह में लगा दिया और खबर आ गया कि हाँ साहब महापुरुष है। बोले थर्मामीटर है, बड़े थर्मामीटर कहाँ मिलता है? बड़ा आसान है। थर्मामीटर क्या है? यत्रो श्लोक गुणानुवाद। ना वहाँ वेद पढ़ा जाता है, न वहाँ कोई ज्ञान चर्चा होती है, उत्तम श्लोक भगवान का गुण गाया जाता है। बस उससे तुम्हारी बुद्धि अपने आप लग जाएगी भगवान में। निशे विमाणो नुदिनम मुमुक्षोर मतिम सतीम यच्छति वासुदेवे। यानी केवल कृपा से ही जान सकते हो तुम भगवान को, मिल सकते हो, देख सकते हो। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। अथवा ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन परंतप भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। गीता अध्याय 11 का 54। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति मने ये नहीं कि लड़ुआ का निमंत्रण आया, लड़ुआ दास बन गए, चल पड़े पेड़े के लिए पेड़ा दास बन गए, दक्षिणा 100 रुपए हैं, बन गए अठन्नी चवन्नी दास। अनन्य भक्ति से ही जान सकोगे, नहीं तो नहीं जान सकोगे। साधन से नहीं जान सकोगे। अनन्य माने और कुछ नहीं चाहिए। बोले ये पंडित जी हैं, जन्म भर से कथा कह रहे हैं, लेकिन इनकी कथा की 11 लाख कम से कम शुरू की फीस है। अभी क्या अनन्य भक्ति हो गई? जो चीज 11 लाख में मिल रही है, क्या अनन्य भक्ति हो गई? वो भक्ति ही नहीं है अभी वहां तो। ध्रुव जी के प्रसंग में कहा गया 4 स्कंद में, शायद 10वें अध्याय में, कि भक्ति विदुर जी से कह रहे हैं मैत्रेय जी, चार 10 और
4 9 36, 9 चौक 36, पहाड़ा रट लो। बोले नवई मुकुंदस्य पदारविंद्यो रजोजुषः तात भवादृशा जना। विदुर दासी पुत्र थे, नीच जाति, रखैल का बेटा, ब्यावली का नहीं, और ब्याज जी कह रहे हैं तुम जैसे लोग जान सकते हो। कहा विदुर की जाति पांति कुल, सूरदास ने लिखा है। श्याम गरीबन हूं के गाहक, सांची प्रीति निवाहक। तो मैत्रेय जी बोले, विदुर ने प्रश्न किया कि ध्रुव को तो भगवान मिल गए, फिर क्यों पछताए? लब्ध्योइक एक जन्मनः, एक जन्म में प्राप्त किया उन्होंने 6 महीने में। और संख्या बताना। लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैक जन्मनः, असिद्ध माना अपने आप को, कुछ नहीं मिला हमको। एक जन्म में मिल गया, 6 महीने में मिल गया भगवान, जो कभी मिलता नहीं, लाखों वर्ष के भजन के बाद नहीं मिलता। कितना सस्ता सौदा है बताओ। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थम इवैक जन्मनः, 6 महीने में मिल गया भगवान। कथम समात्मानम अमन्यता अर्थविद। और ऐसा नहीं कि जानकार नहीं थे, अर्थवेत्ता थे। ऐसा नहीं कि धोखेधड़ी की प्राप्ति भई हो। और वो अपने को असिद्धार्थ मान रहे हैं, कुछ नहीं मिला। ये क्यों है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। लब्ध्वा अक्त्वा प्रत्यय है, प्राप्त करने के बाद भी प्राप्त कर चुके हैं और फिर भी अपने आप को असिद्धार्थ मान रहे हैं। कुछ सिद्धि पिद्धि नहीं मिली हमको। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मनः कथम समात्मानम अमन्यतार्थवित्। तो वहां कहते हैं ध्रुव जी, मेरी बुद्धि बिगाड़ दिया था देवताओं ने। मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिः असहिष्णुभिः। देवता बड़े कोढ़ला हैं, असहिष्णु हैं। बोले क्यों? जब देखते हैं कोई अच्छा भजन कर रहा है तो अप्सरा भेज देंगे, चल इसको भोग, और भगवान छोड़। अब बेचारा भोगने लग गया, खत्म हो गया भगवान का अनन्यता, झगड़ा खत्म। अब मलमूत्र की अनन्यता पाएगा।
इसी में पैदा हुआ, इसी में मरेगा। भोग नहीं छूट सकता। तो भक्त कहां रहा? तो देवता लोग भेज देते हैं माया। रामायण में भी लिखा है, तहां तहां सुर बैठे करिथाना। उत्तरकांड आखिर में आता है, दोहा वह संख्या तो याद नहीं है। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जोर से बोलो, 118 देवता बैठे हैं इंद्रियों के दरवाजे पे। आबद देखा ही विषय ब्यारी, विषय की हवा आ रही है तो झट किवाड़ खोल दिया। इंद्रियों के भीतर आ जाए और इसके मन में पहुंच जाए तो ज्ञान का दीपक बुझ जाएगा। ये देवता क्या ऐसा क्यों करते हैं? चढ़ते हुए जीव को गिरा देते हैं। तो लिखते हैं ध्रुव जी, पतत भी असहिष्णु भी। असहिष्णु हैं, कुढ़ेला हैं कि हमसे ऊपर जा रहा है। पतत भी पतनशील हैं देवता, क्षत्रिय प्रत्यय है। ये बीमारी वहां तक है। देवता बन जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये राग द्वेष की बीमारी नहीं छूटती है, वहां भी चलती है। हम लोग में क्या चल नहीं रही है? गोपाल दास श्यामदास से लड़ रहा है। अभी कोई सखी कह रहा था कि किसी साधु ने सिर फोड़ दिया श्री जी के मंदिर में, हैं? अच्छा अच्छा संत भगवानों की रिपोर्ट गई थाने में। तो अब ये तो चारों तरफ फैल रहा है, तो देवता बेचारे क्या छूटेंगे। यहां से यहीं रहते थे वो महात्मा जिन्होंने सिर फोड़ा, और यहां से ही मान मंदिर से चले गए छोटी सी बात पर अपमान समझ करके। उसके बाद यात्रा में कई बार हमने खबर भी भेजी कि मानगढ़ संभालो, नहीं आए। अब वो खबर आई कि सिर फोड़ दिया। श्री जी के मंदिर में रहो, कहीं रहो, राग द्वेष जाना मुश्किल है। राग द्वेष तो जाता है केवल भगवान के भक्तों की शरण में, भगवान की शरण में भी नहीं जाता। धर्मराज ने कहा है, संख्या 6:1, न तथा भगवान राजन। क्या संख्या है बताना भाई? 6:1:16। आख माने पाप, ये तपस्या आदि से शुद्ध नहीं होता। न तथा भगवान राजन पुएत तपादि भी। ये तो उनके जनों की सेवा करो, भक्तों की। यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत् पुरुष निषेव्या। पुरुष माने उनके भक्त लोग। भगवान में मन लगा करके उनके भक्तों की शरण में जाओ, तब जैसी शुद्धि होती वैसी न भगवान की शरण में जाने से होती है। केचिद केवलया भक्त्या, केवला भक्ति से भी नहीं होती है। भगवान सामने थोड़ी आएगा बताएगा तुमको, तुम द्वेष कर रहे हो, तुम कुढ़ रहे हो,
तुम चिढ़ रहे हो। ये तो संत रूप भगवान बताता है जो बोलता है, सांचे मंदिर हर के संत, जिन मह राधा मोहन बैठे, पांचों स्वाद बदंत। साक्षात गुरु रूप भगवान है, वो बताता है राग द्वेष छोड़ो। लेकिन हम जैसे लोग छोड़ नहीं पाते, क्योंकि शरणागति नहीं है। रजोभिषेक होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा हो तो प्रहलाद जी ने कहा है वैसी श्रद्धा नहीं है। भवताम अपि भूयान में श्रद्धया वैशारदीदि श्रद्धात स्त्री बालाम च मे यथा। चाहे नीच स्त्री है, चाहे नीच बालक है, श्रद्धा है तो प्राप्त कर लेगा, और श्रद्धा नहीं तो भटपटाते डोलते रहो। भवताम अपि भूयाद, क्या है पूरा श्लोक? यदि श्रद्धते बचा। तुम असुर बालक हो, लेकिन चिंता नहीं करो, वैसी श्रद्धा लाओ। वैसी श्रद्धा नहीं रहेंगे तो फिर रामदास श्यामदास भी लड़ेंगे, खोपड़ी फोड़ेंगे, और द्वंद्व चलता है। राग द्वेष का परित्याग नहीं होता है। अंतः का आवरण नहीं हटता है। जो गजराज ने कहा, कालेन आत्मवर्णस्य मोक्षम, आप हमको हमारी हाथी होने की रक्षा भले मत करो। इच्छा में कालेन यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। आत्मलोकावरण का मोक्ष तो केवल कृपा से ही होता है। बाकी आला माला सब कुछ नहीं। न तथा यज्ञवान राजन पुएत जप आदि भी। केवल कृपा से। तब जाकर के धाम का भी स्वरूप दिखाई पड़ेगा। काल का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है धाम पर। जैसे सारा ब्रज है, यह अभी तक किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया। बड़ी दूर दूर तक ब्रज है। इधर अलीगढ़, धौलपुर, 84 कोस। ऐसा थोड़ी कि बस इतने में 84 कोस हो गया। ये अब दूसरा खंड छपेगा, लिखा जा रहा है, जब सबको पता पड़ेगा। लेकिन इसका विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि पहले खंड की धाक जम गई है। अभी बताया कि इन्होंने 1000 से ज़्यादा उसकी क्या डाउनलोड हो गया है। लोगों ने इसको पुस्तक को पसंद किया, उतारा है। अब इसकी धाक जम गई है। तो इसलिए ये दूसरा खंड जो वास्तविक ब्रज है बताएगा, इसका विरोध नहीं हो सकता। उस ब्रज में काल का प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। जैसे ये पॉइंट है कि सबसे ज्यादा मेवात ब्रज में बना, क्योंकि दिल्ली पास में थी। इधर कामा के पास जितना इधर गांव है मेवो के, ये सब ब्रज था। जुरेरा वेरा ये सब जितना है, काल का प्रभाव पड़ा। और उसका हमने कहा तो देखो, पता लगाएंगे वे कि नहीं मान सिंह जी,
कि वो कौन से गांव में मुसलमान लोग बने, कोई लोधी वंश में के समय बना, कोई मुगल वंश में बना है, उसका जगहों के पास इतिहास है। तो काल का प्रभाव पड़ा। कोशिश कर रहे हैं इतिहास ढूंढने की हम भी, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते मुसलमानों गांव में, न बता सकते हैं। लेकिन काल का जो प्रभाव पड़ा सबसे ज्यादा ब्रज पर पड़ा, दिल्ली के पास होने के कारण से। जो पास में नहीं थे उन पर उतना नहीं पड़ा, जैसे धौलपुर वगैरह, राजस्थान वगैरह। तो इसलिए धाम के कई रूप बताए हैं महात्माओं ने। एक तो जो बाहरी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, बोले उस धाम में काल यवन भी आता है, हमला करता है, जरासंध भी आता है। और एक जहां पहुंच नहीं सकते सब, एक पहुंच जाते हैं लोग, बाहरी शक्तियां हमला करती हैं। 3 स्तर बताए हैं महात्माओं ने। समय हो गया। जय श्री राधे। Yeah.